हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम लाए हैं आपके लिए धातु रूप टिप्स और ट्रिक के साथ। तो जैसा कि आपको पता है कि धातु रूप तो बहुत सारे होते हैं और उनको अलग अलग याद करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे। तो आपको क्या करना है, बस ये वीडियो आपको एंड तक देखना है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी धातु रूप याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस ट्रिक के द्वारा आप कोई भी रूप आ जाएगा उसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि धातु रूप बहुत सारे होते हैं और जो लकार हैं संस्कृत में वो 10 होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 5 ही लकार हैं जो कि आते हैं। तो जो लकार 5 होते हैं उन्हीं के अनुसार सारे धातु रूप चलते हैं। तो ये लकार कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। पहला है लट लकार वर्तमान काल, फिर है लोट लकार आज्ञा काल, लंग लकार भूतकाल, विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में और लिट लकार भविष्यत काल। तो आपको बस ये याद करना होगा कि लट लकार में क्या होता है, वर्तमान काल होता है। तो वर्तमान काल लट लकार होता है। आज्ञा काल लोट लकार होता है, अगर हम किसी को आज्ञा देनी है तो लोट लकार का प्रयोग होगा। भूतकाल जो बीत गया उसमें लंग लकार आता है और कहीं पे चाहिए है तो विधिलिंग लकार आएगा और भविष्यत काल में आएगा लिट लकार। तो ये आपको अच्छे से याद करना है कि कौन से उसमें कौन सा लकार आता है। भविष्यत काल है तो आप लिखेंगे लिट लकार के रूप, चाहिए के अर्थ में है तो आप लिखेंगे विधिलिंग लकार का रूप, भूतकाल है उसमें लिखेंगे आप लंग लकार का रूप, आज्ञा काल है तो उसमें लिखेंगे लोट लकार का, जो वर्तमान काल है उसमें आप लिखेंगे लट लकार। अब हम देखते हैं लट लकार वर्तमान काल में जो रूप हैं वो कैसे चलते हैं। तो हम पट धातु के रूप यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और इसमें 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में सहा तौ ते और मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम। तो इसी तरह हमारे जो रूप है वो सहा तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, इस तरह से हम उसमें लगाते हैं। तो सहा में क्या लगाएंगे, एक वचन प्रथम पुरुष। तो एक वचन प्रथम पुरुष में क्या है, ती है, पठती, तो हम लगाएंगे सहा पठती। सहा के बाद सहा तौ, तौ पठता ते पठन्ति, त्वम पठसी युवाम पठता, तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत, अहम पठामी, आवाम पठावहा और वयम पठामहा। अब हम देखते हैं कि पट धातु के जो रूप हैं वो कैसे चलते हैं। तो पट धातु के जो रूप हैं वो चलते हैं पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठथा, पठत, पठामी, पठावहा, पठामहा। तो ये बस आप एक रूप याद कर लीजिए, बाकी सारे रूप इसी तरह चलेंगे। तो आपने क्या लिखा, पठती, पठता, पठन्ति। अब आपको लिखना है हस धातु के रूप। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, हस्ती, पट की जगह आप लिख देंगे हस, हस्ती, हस्ता, हसंती, हस्सी, हस्ता, हसत, हसामी, हसावहा, हसामा। तो कोई भी रूप ले लीजिए, बस जो शब्द है धातु है उसको हम हटा देंगे, जो पूछे गए हम वो लिख देंगे। अब भव धातु है अगर, तो पट की जगह हम क्या करेंगे, भव लगा देंगे। भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवता, भवत, भवामी, भवाभा, भवामहा। बस आप एक रूप याद कर लीजिए और उसी की तरह सारे रूप चलते चले जाते हैं। जैसे गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, पट की जगह जो भी रूप है आपने याद किया उसकी जगह आपको क्या लिखना है, गच्छ लिखना है। अब तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथा, गच्छत, गच्छामि, गच्छाभा, गच्छामहा। तो इस तरह से जो रूप है वो सारे के सारे बन जाएंगे। तो आपको कोई भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप एक रूप याद कीजिए और अनेक रूप बना लीजिए। अब हम देखते हैं आपका दूसरा लकार जो कि है लोट लकार आज्ञा काल। तो लोट लकार आज्ञा काल में जो रूप चलते हैं वो कैसे चलते हैं आइए देखते हैं। तो इसमें कैसे चलेंगे, पट धातु के रूप ही हम लिखेंगे, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। अब आपको कोई भी रूप लिखने हैं, जैसे भव धातु के लिखने हैं तो पट की जगह आप भव लिख देंगे। तो इसमें लिखेंगे भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाब, भवाम। अब कोई भी रूप आप ले लीजिए, गच्छ के ले लीजिए
तो गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। तो कोई भी रूप होगा वो इसी तरह से चलेगा, इसी तरह से बन जाएगा। बस आप एक एक लकार जो है वो याद कर लीजिए। मतलब पट धातु के जो रूप हैं वो पांचों लकार में बस आपको याद करने हैं। तो आप अगर चाहते हैं भव धातु के रूप याद करना तो वो याद कर लीजिए, पट के चाहते हो तो पट के याद कर लीजिए, लेकिन चलेंगे सारे रूप इसी तरह से। तो पट धातु के पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठा, पठाम। अब आप सोच रहे हैं कि हस धातु के रूप आ जाए तो कैसे लिखेंगे, तो पट की जगह आप हस लिख देंगे। हस्तु, हस्ताम, हसन्तु, हस, हस्तम, हसत, हसानी, हसाब, हसाम। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो रूप हैं वो बन जाएंगे। हम देखते हैं अगला लकार जो कि है भूतकाल लंग लकार। तो भूतकाल लंग लकार में क्या होता है, जो रूप होते हैं वो कैसे चलते हैं। जैसे कि पट धातु के रूप लिखना है हमें, तो सब में पहले आ लगा देंगे। तो आपठत, आपठताम, आपठन, आपठ, आपठतम, आपठत, आपठम, आपठाव, आपठाम। इसी तरह से बाकी जो रूप हैं वो चलेंगे। जैसे आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन। तो पट की जगह हम क्या लिख देंगे, गच्छ लिख देंगे और आ लगा देंगे। तो आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन, आगच्छ, आगच्छतम, आगच्छत, आगच्छम, आगच्छाव, आगच्छाम। अगर आपको भू धातु के लिखने हैं, भव धातु के लिखने हैं तो आप लिखेंगे आभवत, आभवताम, आभवन, आभव, आभवतम, आभवत, आभवम, आभवाव, आभवाम। बस आप लकार याद कर लीजिए कि किस में कौन सा लकार आता है। तो ये जो आपका लंग लकार है भूतकाल है, उसमें सब में आ लगेगा पहले और सारे के सारे रूप इस तरह से चल जाएंगे। तो आपठत, आपठताम, आपठन, आपठ, आपठतम, आपठत, आपठम, आपठाव, आपठाम। तो कोई भी आप रूप ले लीजिए। आहसत, आहस्ताम, आहसन, आहस, आहस्तम, आहसत, आहसम, आहसाव, आहसाम। अब हम देखते हैं अपना अगला लकार कौन सा है। तो ये है विधिलिंग चाहिए के अर्थ में, विधिलिंग लकार। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन से लकार में कौन सा रूप आएगा। तो इसमें जो पट धातु के रूप चलते हैं वो चलते हैं पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। इसी तरह से आपको कोई भी रूप लिखना है वो यहाँ पर लिख सकते हैं आप। तो आपको कोई भी रूप है वो याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप पट धातु के जो भी आपको अच्छे लगते हैं बस वो याद कर लीजिए। बाकी सारे के सारे रूप इसी तरह से आप चलाते चलिए। तो भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवे, भवेतम, भवेत। जैसे पठ में बनाया था पठे, पठेतम, पठेत, ऐसी भवे, भवेतम, भवेत। तो पठेयम, पठे, पठेम, ऐसी भवेयम, भवेव, भवेम। तो आपको कोई भी रूप है हस धातु का है तो हसेत, हसेताम, हसेयु, हसे, हसेतम, हसेत, हसेयम, हसेव, हसेम। चल धातु का है तो चलेत, चलेताम, चलेयु, चले, चलेतम, चलेत, चलेयम, चलेव, चलेम। देखते हैं पांचवा लकार जो कि है लृट लकार भविष्यत काल। तो लृट लकार भविष्यत काल में देखते हैं कि जो रूप हैं वो कैसे चलते हैं। तो पट धातु के हमने रूप लिए हैं, तो पट धातु के हम रूप कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो इसमें चलेंगे एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। पठिष्यसि मध्यम पुरुष में, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यथ। उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इसी तरह सारे के सारे जो रूप हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आपको कोई भी रूप लिखना है, भव धातु के लिखने हैं तो आप लिख देंगे भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। पट की जगह भव लगाना है आपको। तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। जैसे पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, इसी तरह हम लिखेंगे भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। अब कोई भी रूप आता है तो आप इसी तरह से लिखेंगे। तो जैसे गम धातु के आते हैं तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। लेकिन जो आपका बनेगा वर्तमान काल में वो बनेगा गच्छति, गच्छता। गच्छ बनेगा, यहाँ पर लगेगा गमिष्यति। तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथा, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। ऐसी भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः,
भविष्यामा। पीछे का सारा वैसे ही लिखा जाएगा, बस आपको पठ की जगह जो भी आपका रूप आया है उसकी जगह आपको वो लिखना होगा। आपका भव आया है तो भविष्यति भवि लिख देंगे आप, पठ आया है तो पठी लिख देंगे, हस आया तो हसी लिख देंगे, चल आया है तो चली लिख देंगे, चलिष्यति चलिष्यतः चलिष्यन्ति। तो इस तरह से सारे के सारे आपके रूप बहुत आसानी से बन जाएंगे बिना याद किए हुए। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो रूप है वो कैसे बनाए जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।